friends, today we are going to learn company reconstruction जो कि कंपनी अकाउंटिंग के थर्ड टाइप से या थर्ड पार्ट है। फर्स्ट था एब्जॉर्प्शन, सेकंड एमलगमेशन एंड थर्ड रिकंस्ट्रक्शन। सो टुडे हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें मैं समझाऊंगी आपको पहले रिकंस्ट्रक्शन है क्या, फिर हम उसके एक सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब कंपनी जो है लॉसेस में जा रही होती है या उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होता है तो उसमें 3 टाइप्स होती हैं जो कंपनी करती हैं। ठीक है, सो उसमें फर्स्ट एब्जॉर्प्शन होता है कि आप वो दूसरी कंपनी ले लेती है जो है और यानी कि सेल आउट हो जाती है। ठीक है, या फिर एमलगमेशन यानी कि 2 कंपनीज़ मिलकर एक नई कंपनी बना लेती हैं, या फिर थर्ड होता है रिकंस्ट्रक्शन यानी कि इसमें क्या होता है कि कंपनी वही रहती है, कंपनी सेल आउट नहीं होती है बल्कि क्या करती है वो अपने कुछ रूल्स को चेंज कर लेती है या अपने जो लॉस है उसको बेयर करती है। तो जो है उसकी जो फिर जो बैलेंस शीट होती है वो फिर क्लियर हो जाती है। सो बेसिकली इसमें रिकंस्ट्रक्शन में जब कंपनी को लॉस ज़्यादा हो रहे होते हैं और उनकी बैलेंस शीट ऐसी होती है कि लोग इन्वेस्टर इन्वेस्ट ना करें, या ये समझ लें कि अगर कंपनी के पास नेगेटिव राइट्स, शेयर होल्डर के नेगेटिव राइट्स ज़्यादा हैं तो इन्वेस्टर उसमें उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसमें शेयर होल्डर्स के नेगेटिव राइट ज़्यादा हैं। अगर पॉजिटिव राइट ज़्यादा हो तो वो कर लेता है, लेकिन अगर नेगेटिव राइट भी हो उसके साथ साथ तो इन्वेस्टर जो है उसमें इन्वेस्ट नहीं करता। ठीक है, सो रिकंस्ट्रक्शन में जब भी हमारे पास ज़्यादा लॉस हो रहे हो या लॉस हो तो वो बेयर हमेशा कौन करता है, उस कंपनी के ऑनर्स ही हमेशा, कोई भी लॉस होता है तो उसको ऑनर्स को ही बेयर करना होता है। तो कंपनी के ऑनर्स को हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। सो यहाँ हमारे 2 मेथड्स होते हैं किसी भी शेयर होल्डर्स की इक्विटी या शेयर होल्डर्स की कैपिटल को कम करने के। शेयर होल्डर की कैपिटल कम होंगे तभी जो है हमें नेगेटिव राइट्स के लिए जो है जगह मिलेगी, या हमें लॉस को बर्दाश्त करने के लिए जो अमाउंट होगा वो हम शेयर होल्डर कैपिटल से ही निकालेंगे। सो शेयर कैपिटल्स में अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख के ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जो कि एट ₹10 ईच है इज़ इक्वल टू 50 लाख अगर हमारे पास जो है के ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल है तो हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा जब भी हमें जो है नए जो है मतलब नेगेटिव राइट्स को राइट ऑफ करने के लिए हमें अमाउंट मिलेगा। ठीक है, सो हमें उसके लिए शेयर होल्डर्स की कैपिटल को रिड्यूस करना होगा, और कितना रिड्यूस करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे नेगेटिव राइट जो है वो है 10 लाख, सही है, ये क्या है नेगेटिव राइट है। सो क्या होगा कि हमें फिर कैपिटल रिड्यूस करके 50 लाख कैपिटल है अभी टोटल, और उसमें 10 लाख के हमारे पास नेगेटिव राइट है जिसको हमें राइट ऑफ करना है। तो हमें यानी कि हमें शेयर होल्डर्स का कैपिटल कितना करना होगा, 50 लाख को 10 लाख से माइनस करेंगे तो 40 लाख, यानी कि 40 लाख हमें कैपिटल चाहिए होगा, यानी कि न्यू कैपिटल जो हमारा बनेगा शेयर होल्डर्स का, न्यू कैपिटल जो हमारा बनेगा वो बनेगा 40 लाख का। सही है, तो इधर कैपिटल को रिड्यूस करने के 2 तरीके हैं, या तो हम शेयर्स को जो है हम रिड्यूस करें या फिर उसकी वैल्यू को रिड्यूस करके निकालें। ठीक है, तो क्या है कि 5 लाख शेयर्स हैं, अगर हम शेयर्स को रिड्यूस करके 40 लाख निकालना है तो 4 लाख शेयर्स लेंगे और ₹8 तो आ जाएगा 40 लाख। ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि शेयर्स की वैल्यू तो वही रहे 5 लाख, लेकिन उसकी वैल्यू को कम कर दिया जाए, ₹8 कर दिया जाए, तो क्या होगा कि 5 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आएगा 40 लाख। सो ये 2 तरीके हैं जिसमें हम कैपिटल को इस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, एक वैल्यू की उससे, एक शेयर्स के से। ठीक है, तो उससे जब हम इस तरह हमारा नया जो है कैपिटल या नया ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमारे पास आ जाएगा, और इसके अलावा जो है जो बाकी हमने अलग से निकाला है वो भी निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि रिड्यूस होकर जो अमाउंट अलग से निकला है नेगेटिव राइट्स के लिए वो भी निकल जाएगा। अब इसकी एंट्रीज़ कैसे बनाते हैं,
हमने ओल्ड कैपिटल को, हमारा ओल्ड कैपिटल जो है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, वो बेसिकली क्रेडिट साइड पे होता है, ठीक है। हमें पुराने वाले कैपिटल को क्लोज कर देना है और न्यू कैपिटल का ओपन करनी है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड पे होता है, उसको डेबिट साइड पे कर देंगे, जो कि पुराना होगा, ठीक है, 50 लाख का, सही है। उसके बाद हम जो अमाउंट हमने निकाला है, जितने से रिड्यूस हुआ है कैपिटल, वो हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, एक नया अकाउंट बनेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के नाम से, उसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारा नया कैपिटल बनेगा जो कि 40 लाख का होगा, तो हम न्यू कैपिटल का बना देंगे हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के नाम से, ठीक है। देन अब हमारे पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में सारा अमाउंट आ गया है, ठीक है। तो हम इसी अकाउंट को जो है हम यूज़ करेंगे हर चीज़ को राइट ऑफ करने के लिए, नेगेटिव राइट्स को राइट ऑफ करने के लिए। इसमें सिर्फ नेगेटिव राइट ही राइट ऑफ नहीं हो सकते, इसके अलावा जो है इसमें इनटेंजिबल एसेट्स, फॉर एग्जांपल गुडविल, और जो है और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी होंगी। इसके अलावा रिटेन्ड अर्निंग अगर डेबिट साइड पे हो तो वो जो है नेगेटिव राइट बन जाती है। तो ये सब जो है हम इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। बिल्डिंग्स, मशीनरी, जो आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा वो सब राइट ऑफ आप कर सकते हैं, ठीक है। सो इधर होना क्या है, बेसिकली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हमने यहाँ क्रेडिट था, हमने डेबिट किया, और इसमें से जो चीज़ें हमें राइट ऑफ करनी है वो हम कर देंगे। अब हमारे पास नेगेटिव राइट इसमें है रिटेन्ड अर्निंग, ऑर्डिनरी शेयर्स डिस्काउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो कि नेगेटिव राइट होता है। इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट भी हम क्रेडिट कर सकते हैं, गुडविल, मशीनरी भी कर सकते हैं। और अगर ये जब हमने ये कर लिया है, ठीक है, उसके अलावा जो अगर अमाउंट बचता है कैपिटल रिडक्शन में, जैसे हमें ज़रूरत थी ज़्यादा कम की और हमने ज़्यादा अमाउंट रिड्यूस कर दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम फिर जनरल रिज़र्व्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर इसमें कोई अमाउंट रह जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम जनरल रिज़र्व्स में डालते हैं, जिसकी वजह से ये अमाउंट वापस जो है इक्विटी में चले जाता है, सही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।